हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे स्टार्ट। इसके अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया हुआ है, हम बीपीटी हमने किया है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखा है और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर देखा है और साथ में हमने 3 पैरेलल लाइंस एंड दैट ट्रांसवर्सल देखा है। उस प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या करेंगे, अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमने यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स। यहाँ पे ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन भी दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स है सबकी लाइन का वैल्यू दिया हुआ है। आइडेंटिफाई करना है इन विच फिगर रे पीएम, यहां पर भी रे पीएम है, यहां पर भी रे पीएम है और यहां पर भी रे पीएम है। ठीक है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, कि ये इसका बाइसेक्टर है कि नहीं है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या थी आपको पता होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो थी, अगर एंगल बाइसेक्टर अगर बाइसेक्टर है तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशो इक्वल लिखते हैं। ठीक है कि नहीं। अब हम एक काम करेंगे, यहां पर हमको ये प्रूफ करना है कि ये पीएम जो है, इस एंगल जो है यहां पर पी का बाइसेक्टर है क्या। तो हम क्या करेंगे, ये इसका कन्वर्स है, जबकि कन्वर्स हमने नहीं देखा, लेकिन आप यहां देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, और ट्राइंगल का नाम लिखना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, नाम लिखेंगे पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो लाइन सेगमेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है, आपको पता है कि अगर मान लीजिए अगर ये क्या होता, अगर ये बाइसेक्टर होता तो हम क्या करते, इन दोनों का रेशो वन साइड और रिमेनिंग 2 साइड का रेशो इक्वल लिख के हम सॉल्व कर देते। हम यहां क्या करेंगे, जो जिसको कट कर रहा है इस सेगमेंट को, उसका रेशो अलग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर। देयरफॉर हम यहां से शुरू करेंगे क्यू से शुरू करते हैं। क्यू एम अपॉन एम आर, ये लेते हैं क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल, लिखेंगे वैल्यू पुट करेंगे। इसका क्या है वैल्यू 3.5 अपॉन क्या वैल्यू है 1.5। दोनों का पॉइंट सेम नंबर पे है, इधर भी पॉइंट 1 के बाद है, इधर भी पॉइंट 1 के बाद है। तो जब पॉइंट 1 के बाद होता है तो पॉइंट कैंसिल हो जाता है, तो विदाउट पॉइंट आप लिख देंगे और टेबल पढ़ेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 जा कितना होता है 15, 5 7 जा 35। तो आंसर आया 7/3। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसी Q से लेते हैं QP अपॉन PR, रिमेनिंग 2 साइड। QP अपॉन PR इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे, QP कितना है 7, PR कितना है 3, तो ये कैंसिल नहीं होगा तो इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। जब आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को तो दोनों का रेशियो इक्वल आया, तो आपको लिखना है देयरफॉर QM जो है वो अपॉन MR इज इक्वल हुआ QP अपॉन PR। कहां से लिखे आपने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपने फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वल हो गया। अब जब दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो हम ये बोल सकते हैं कि रे PM जो है, देयरफॉर आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप उसको पूरा लिखना, शॉर्ट में मत लिखना। हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जो रे पीएम है आप लिखेंगे रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, पी का नाम QPR। तो इतना हम सॉल्व कर देंगे। तो हमने ये बता दिया कि ये जो पीएम है वो क्या है, बाइसेक्टर है। चलो इसको भी देखेंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है वहां पर भी। वापस देखेंगे सोल्यूशन, ट्रायंगल का नाम वही रहेगा क्योंकि वही ट्रायंगल है तीनों में, ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR। अब यहां पर भी रेशो सॉल्व करेंगे, कहीं से भी आप रेशो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए मैंने यहां पे QM अपॉन MR लिया था, यहां से भी Q को ही लेते हैं। चलिए तो QM अपॉन MR इस मार, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पर, क्या होगा वैल्यू इसका 8 अपॉन MR कितना है 6 इज इक्वल टू, कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3 आया, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे QP अपॉन PR, ये लेंगे ये वाला रेशो QP अपॉन PR। यहां पे करते हैं, ये कितना आएगा 10 अपॉन कितना 7, ये कैंसिल नहीं होगा
तो दोनों क्या होंगे, अगर आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल नहीं है तो देखेंगे देयरफॉर आप लिखेंगे QM अपॉन MR इज नॉट इक्वल टू QP अपॉन PR। आपने कहां से लिखे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये इक्वल नहीं आया तो कन्वर्स अप्लाई नहीं करते हैं, इक्वल आएगा तो ही हम स्टेटमेंट लिखेंगे। कन्वर्स की वजह से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की वजह से वो बाइसेक्टर हो गया, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं आएगा तो हमको डायरेक्टली लिखने का देयरफॉर जो है रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल का नाम वही, P का नाम QPR वही रहेगा QPR। तो यहां पर इक्वल नहीं था, तो यहां पर रे जो है वो बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि उनका रेशो इक्वल नहीं आया। थर्ड देखते हैं, यहां पर आपस में सोल्यूशन लिखेंगे सेम इसी तरह, इन ट्राइंगल PQR हम लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, चलिए दोनों का वापस से Q से ही शुरू करते हैं। यहां पर भी QM अपॉन लिखते हैं, यहां पर QM अपॉन MR इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 3.6 अपॉन 4 इज इक्वल टू। अब आप देखेंगे यहां पर जो है पॉइंट है, तो हम पॉइंट क्या करेंगे, आप पॉइंट को कैंसिल भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर पॉइंट को कैंसिल नहीं करते, ऐसे करते हैं 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो हम लिखेंगे 9 और पॉइंट 1 के बाद से तो आप 1 के बाद लगा देंगे, आगे 0 लिख देंगे, तो आगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहां पे दूसरा लेते हैं रेशो, दूसरा Q से शुरू करेंगे, QP अपॉन PR, QP अपॉन PR, इसका वैल्यू पुट करेंगे 9 अपॉन 10। अब क्या करते हैं, अब इसका 0 हटा के ऊपर पॉइंट दे देते हैं, तो 9 के बाद पॉइंट दे देंगे, 0 आया, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। जब भी नीचे 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे से 0 हटाते हैं, ऊपर पॉइंट देते हैं, नीचे से जितना 0 हटेगा उतना ऊपर पॉइंट लगाना है आपको। तो यहां से एक 0 हटा तो ऊपर एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिए, और दोनों का इक्वेशन ये दोनों सेम आ रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सो आप लिख सकते हैं कि QM जो है वो अपॉन MR इज इक्वल टू QP अपॉन PR। और आपने कहां से लिखा, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, हमको ये मालूम पड़ा। ठीक है, अब इक्वल आया तो आपको लिखना है बाय कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हम लिखेंगे कि रे जो है PM जो रे है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या नाम है एंगल का, QPR। तो देखिए कितना इजी था ये, हम इसको आराम से तीनों क्वेश्चनों कर सकते हैं। यहां पर हमको ये प्रूफ करना था कि ये जो हर फिगर में PM जो है क्या वो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जिसको उसने बाइसेक्ट किया है साइड को, उसका रेशो अलग से सॉल्व करेंगे, और जो दो रिमेनिंग साइड बचा उसको अलग से सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आया तो हम बोलेंगे कन्वर्ट, अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे रे बाइसेक्टर नहीं है। बच्चों हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर बना हुआ है, हमको दिया है, कुछ वैल्यूज दिया है तो मैंने वो वैल्यू लिख दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, यहां पूछ रहा है कि स्टेट करना है वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। ये जो लाइन NM है क्या ये RQ के पैरेलल है, ये पैरेलल है पूछ रहा है, मतलब कि यहां पर कुछ वैल्यूज दिया हुआ है तो इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमको BPTT का कन्वर्स लगेगा। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये इधर वाला रेशो इधर वाले रेशो के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ये कन्वर्स ऑफ BPT है। तो चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको इस चारों का जो सेगमेंट है उनके सबका वैल्यू पता होना चाहिए। ये तो पता है PM, हमको MQ भी चाहिए, लेकिन MQ नहीं दे रहा है, PQ दे रहा है, पूरी लेंथ दे रहा है। तो पूरा 25 है अगर, तो 25 में से अगर हमने इसको 15 दे दिया तो ये 10 हो गया ना, 10 बचा कि नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर 25 में से 15 माइनस करेंगे तो MQ आ जाएगा। तो चलो हम इसको माइनस कर लेते हैं यहां पर। तो हम यहाँ पे MQ निकालने जा रहे हैं। बेटा MQ कैसे रहेगा कि MQ का वैल्यू जो है हमको निकालना जरूरी है। तो MQ का वैल्यू क्या होगा, पूरी लेंथ में से बड़े वाला PQ में से आप माइनस करेंगे PM को, छोटे वाले को PM को। तो आप लिखिए, जब ऐसा माइनस और प्लस करते हैं एक ही लाइन में तो आप लिखते हैं P डैश M डैश Q।
मतलब ये कोलिनियर पॉइंट से, एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट से। तो चलिए क्या करेंगे, पी क्यू कितना है बेटा 25 है 25, माइनस पी एम कितना है, पी एम जो है हमारा 15 है। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, हमारा वैल्यू आ गया एम क्यू जो है वो आ जाएगा 10। तो एम क्यू आ गया 10। अब क्या करेंगे, इसी तरह बेटा इसको भी निकालेंगे। पी एन कैसे निकलेगा, पूरा वाला 20 में से हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 12। तो हम इसको माइनस करते हैं, पी एन लिखेंगे, पी एन भी निकालेंगे। पी एन जो होगा, पी एन वो पूरा पी आर बड़ा वाला लेंथ से माइनस करेंगे छोटे वाले लेंथ एन आर को, और यहां पे रीजन वही लिखेंगे, पी डैश एन डैश आर कोलिनियर पॉइंट्स। पी आर कितना है बेटा 20, एन आर कितना है 8, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12। तो पी एन कितना आ गया 12, तो ये आ गया अब हमारा 12 और ये हमारा आया 10। अब इन दोनों का रेशो सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों रेशो इक्वल आया तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल देंगे। तो आप यहां लिखेंगे देयरफॉर, इसका रेशो निकालते हैं पहले पी एन का, पी एन अपॉन एन आर, सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, 12 अपॉन 8 कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से, 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो आंसर आया 3 अपॉन 2। ये आया, इक्वेशन 1 दे दो। अब सेकेंड वाला रेशियो निकालो, उधर वाला पीएम वाला, पीएम के साथ एम क्यू इज इक्वल क्या है वैल्यू 15 अपॉन 10। इधर भी 5 कटे पड़ेंगे, 5 2 जा 5 3 जा, तो आंसर आया 3 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का वैल्यू इक्वल है तो आप लिखेंगे देयरफॉर जो पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल हुआ किसके, पी एम अपॉन एम क्यू के। आपने कैसे लिखे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय कन्वर्स लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है कि अगर रेशो इक्वल आ गए तो हम क्या लिखेंगे, जो लाइन है हम कॉपी कर देंगे कि लाइन जो एन एम है वो पैरेलल है साइड किसके, साइड आर क्यू के। हमको यही प्रूफ करने के लिए बोला था कि क्या वो लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कन्वर्स है, हमने कन्वर्स सॉल्व किया है इजी। आप इसको ध्यान दीजिए, एक बार वापस से वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। आराम से पॉज करके आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो है एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सारे वैल्यूज दे दिया हमको। वैल्यू देने के बाद मैंने यहां वैल्यू लिख दिया। हमको क्यूपी फाइंड करना है, और एक बात कह दिया इसने पहले से कि एनक्यू जो है, ये एनक्यू वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो हम लगाएंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑलरेडी आराम से। तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल एम एन पी, ट्राइंगल का नाम लिख देंगे, और एन क्यू इज अ बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर ऑफ एन, एंगल एन का बाइसेक्टर है तो आप लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप ऐसा पूरा शॉर्ट में मत लिखिए, आप पूरा लिख देना। यहां पर हम क्या करेंगे, अगर बाइसेक्टर, तो आपको पता है बाइसेक्टर क्या होता है, जिस साइड को उसने कट किया है उसका रेशो, मतलब एम से शुरू करो यहां से ऊपर से, इन दोनों का रेशो रिमेनिंग टू साइड के रेशो के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल होगा, एम से शुरू करेंगे एन एन अपॉन एन पी। इधर एम से शुरू किए तो वहां पे भी एम से ही शुरू होना चाहिए, और आपने लिख दिया इसको। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4 में से एक आपको पता है, आपको निकालनी है, तो रखेंगे कितना है 2.5। क्यूपी हमको नहीं मालूम, ऐसे रखेंगे आप। एम एन कितना है, एम एन 5 है, एनपी कितना है 7 है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, क्यूपी इंटू 5 होगा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। अब आप यहां पे क्यूपी लिखेंगे ऐसे ही, इज इक्वल 2.5 इंटू 7। मल्टीप्लाई मत करो अभी, 5 को डिवाइड में लेके आ जाओ, डिवाइड कर लेते हैं। सो क्यूपी, जब ये 5 डिवाइड करेगा इसको तो आंसर आएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। लेकिन इसके पास पॉइंट है तो पॉइंट हमको डालना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 0.5 होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर 0.5 इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूपी इज इक्वल टू 7 5 जा 35, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और पॉइंट 1 के बाद है तो आप 1 के बाद दे देंगे। तो ये आपका
आंसर आ गया कि QP जो है 3.5 होगा। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या कर रहा है, ये फिगर हमको दिया हुआ है। इस फिगर में देने के बाद एंगल ये दोनों 60 के हैं और हमको प्रूव करने बोल रहा है कि AP अपॉन PV इधर वाला रेशो इधर वाले के रेशो के इक्वल प्रूफ करना है। ये क्या है, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा कन्वर्स ऑफ BPT है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, अगर हमने देखो अब यहां पे क्या करना है, देखो ध्यान से कि हम ऐसा लिखेंगे। चलिए प्रूफ लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमको पता है कि जब भी मान लीजिए अगर कोई फिगर F बन रही है, F अगर वो F बन रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता होगा F, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। तो चाहे F जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऐसे बन रहा है, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो इधर भी F बन रहा है। तो जब F अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। ये हमारा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है। तो आप लिख देंगे बेटा, यहां पे गिवन है तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC के अंदर आप ये डायरेक्टली लिख दो कि एंगल जो है कौन सा एंगल P। आप 1 वर्ड में भी लिख सकते हो और 3 वर्ड में भी लिख सकते हैं, आप APQ भी लिख सकते हैं। आप यहां पर P लिख दिया मैंने, चलेगा। यहां पर एंगल इक्वल है वो किसके, B के साथ, एंगल B के साथ। और ये कितना है, ये 60 डिग्री है, दोनों इक्वल है, ठीक है। और दोनों इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। हम डायरेक्टली लिख देंगे। ये कहां से आपको आया, गिवन, आपने नहीं लिखा, ये गिवन है तो आपने गिवन लिख दिया। और आप डायरेक्टली लिख दो बेटा कि लाइन जो है, ये जो लाइन है PQ जो है वो पैरेलल है वो किसके, BC के, साइड किसके, BC के। आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से लाइन पैरेलल, अच्छा लाइन पैरेलल हो गई तो BPT का थ्योरम अप्लाई कर लूंगा मैं। लाइन अगर पैरेलल है तो रेशो आपस में इक्वल होते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय BPT थ्योरम हम लिख सकते हैं कि AP अपॉन PV इज इक्वल हो गया AQ अपॉन QC के। और हमको यही प्रूव करना था। तो देखिए 2 लाइन में हो गया, बस एंगल आपको लिखना है। और एंगल अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग F बना रहा है, उल्टा सीधा कैसे भी आप देखने का, इधर से भी हो सकता है, बस खाली आपको F समझ में आना चाहिए कि वो एंगल इक्वल है। ये हमने छोटी क्लास में 7, 8, 9 में पढ़ा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं तो साइड पैरेलल होता है। अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर एंगल दिया था तो हमने पैरेलल कर दिया, और पैरेलल जैसे ही पैरेलल हो जाएगा साइड तो रेशो जो है हम BPT थ्योरम वहां पे आ जाता है। साइड अगर पैरेलल है तो BPT थ्योरम हमको आ जाएगा। देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत आसान है। प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए और आपको आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कर दें, ताकि क्या हो, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है, आपको पढ़ाने का जज्बा बनता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं तो उनको और पढ़ाया जाए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।